सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। सभी को पुनः सादर नमस्ते जी। पूरी गाथा का तो इतना पर्याप्त समय नहीं होगा, कुछ कुछ बिंदुओं को रखेंगे। स्वामी जी के बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पर भी बहुत अच्छी अच्छी आई, 2 दिन के अंतर पे आप सबने भी पढ़ी है। स्वामी जी से जुड़े हुए बहुत सारे बिंदुओं पर अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग आर्यों ने अपने लेख प्रस्तुत किए, तो उन्हीं में से मैं कुछ प्रारंभ करता हूँ। आप सब सुनेंगे कि स्वामी जी कैसे थे। महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में संसार के, या कहे कि महापुरुषों के विचार क्या थे। एक सामान्य व्यक्ति कुछ कहे तो उसका प्रभाव इतना नहीं होता, लेकिन जिसको सारा देश सारी दुनिया जानती हो और वो प्रसिद्ध व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, प्रसिद्ध तो बुरे भी होते हैं, लेकिन जो जिसको कहते हैं कि महापुरुषों की कोटि में जो लिए जाते हैं, उन लोगों ने क्या क्या कहा स्वामी जी के विषय। तो सर्वप्रथम लोकमान्य तिलक जी ने स्वामी जी के बारे में कहा, विषय में उनके जीवन को, कि स्वराज्य और स्वदेशी का सर्वप्रथम मंत्र प्रदान करने वाले जाज्वल्यमान नक्षत्र थे दयानंद सरस्वती। सबसे पहले स्वराज्य और स्वदेशी का उद्घोष जिसने किया, उससे पहले हजारों साल की गुलामी में किसी ने अंगड़ाई भी नहीं ली थी। आधुनिक भारत के आद्य निर्माता तो दयानंद थे ही। महर्षि दयानंद सरस्वती उन महापुरुषों में से थे जिन्होंने स्वराज्य की प्रथम उद्घोषणा करते हुए आधुनिक भारत का निर्माण किया। हिंदू समाज का उद्धार करने में आर्य समाज का बहुत बड़ा योगदान है। ये बात कही थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। स्वामी श्रद्धानंद जी ने कहा कि सत्य को अपना ध्येय बनाएं और महर्षि दयानंद को अपना आदर्श। महर्षि दयानंद इतनी बड़ी हस्ती है कि मैं उनके पांव के जूते के फीते बांधने लायक भी नहीं हूं। ए ओ ह्यूम। आप इन सब चीजों को बस ध्यान दीजिए कि उनको महापुरुष क्या क्या बोल रहा है। स्वामी जी ऐसे विद्वान और श्रेष्ठ व्यक्ति थे जिनका अन्य मतावलंबी भी सम्मान करते थे। सर सैयद अहमद खां, मैडम ब्लेवेट्सकी ने कहा, क्या कहा कि स्वामी जी आदि शंकराचार्य के बाद बुराई पर सबसे निर्भीक प्रहार करने वाले थे। कोई फ्रांस के लेखक है रिचर्ड, इन्होंने बोला स्वामी जी ऋषि दयानंद का प्रादुर्भाव लोगों को कारागार से मुक्त कराने और जाति बंधन तोड़ने के लिए हुआ था। उनका आदर्श है आर्यावर्त। उठ जाग आगे बढ़, समय आ गया है, नए युग में प्रवेश कर। स्वामी जी का ये पट्टाभी सीतारमैया कहते हैं स्वामी जी के बारे में कि गांधी जी राष्ट्रपिता है पर स्वामी दयानंद राष्ट्रपितामह है। सरदार पटेल जी ने कहा, भारत की स्वतंत्रता की नींव वास्तव में स्वामी दयानंद ने डाली थी। एनी बेसेंट जी लिखते हैं कि स्वामी दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आर्यावर्त भारत को भारतीयों के लिए, भारत भारतीयों के लिए, आर्यावर्त आर्यवर्तियों के लिए है। वीर सावरकर ने कहा था, महर्षि दयानंद स्वाधीनता संग्राम के सर्वप्रथम योद्धा थे। इनमें से बहुत सारे लोग राजनेता है, बहुत सारे लोग समाज सुधारक है, बहुत सारे विद्वान हैं, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग क्षेत्रों में कोई समाज सुधारक भी है। ये सब के सब अपनी राय लिख रहे हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी लिखते हैं कि ऋषि दयानंद की ज्ञानाग्नि विश्व के मूलभूत अक्षर तत्व का अद्भुत उदाहरण है। HCE जैकेरियस लिखते हैं कि ऋषि दयानंद के द्वारा की गई वेदों की व्याख्या की पद्धति बौद्धिकता, उपयोगिता, राष्ट्रीयता एवं हिंदुत्व के परंपरागत आदर्शों के अद्भुत योग का परिणाम है। सरदार पटेल जी ने एक जगह कहा कि स्वामी दयानंद के राष्ट्र प्रेम के लिए उनके द्वारा उठाए गए कष्टों, उनकी हिम्मत, ब्रह्मचर्य से जीवन और अन्य कई गुणों के कारण मुझको उनके प्रति आदर है। उनका जीवन हमारे लिए आदर्श बन जाता है। भारतीयों ने उनको विष पिलाया और वे भारत को अमृत पिला गए।
सरदार पटेल जी ने लिखा। योगी अरविंद लिखते हैं, दयानंद दिव्य ज्ञान का सच्चा सैनिक था, विश्व को प्रभु की शरणों में ले लाने वाला योद्धा और मनुष्य व संस्थाओं का शिल्पी तथा प्रकृति द्वारा आत्माओं के मार्ग से उपस्थित की जाने वाली बाधाओं का वीर विजेता था। ऐसा श्री अरविंद जी लिखते। दादा भाई नौरोजी ने लिखा, मुझे स्वाधीनता संग्राम में सर्वाधिक प्रेरणा महर्षि के ग्रंथों से मिली है। श्याम जी कृष्ण वर्मा लिखते हैं, मैंने राष्ट्र, जाति और समाज की जो सेवा की है उसका श्रेय महर्षि दयानंद को जाता है। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय लिखते हैं, स्वामी दयानंद मेरे गुरु हैं, मैंने संसार में केवल उन्हीं को गुरु माना है, वे मेरे धर्म के पिता है और आर्य समाज मेरी धर्म की माता है। इन दोनों की गोदी में मैं पला हूँ। मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे गुरु ने मुझे स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाया। लाल बहादुर शास्त्री जी लिखते हैं, राजकीय क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य करने वाले महर्षि दयानंद महान राष्ट्र नायक और क्रांतिकारी महापुरुष थे। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जी, सत्यार्थ प्रकाश का एक एक पृष्ठ 1,000 का हो जाए तब भी मैं अपनी सारी संपत्ति बेचकर खरीदूंगा। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश को 14 नालों का तमंचा बताया था। जो 14 नाल वाला तमंचा होता है ना, ऐसा। अमेरिकन पादरी थे एंड्रयू जैक्सन, उन्होंने लिखा कि मैं उस प्रचंड अग्नि को देख रहा हूं जो संसार की समस्त बुराइयों को जलाती हुई आगे बढ़ रही है। वह आर्य समाज रूपी अग्नि जो स्वामी दयानंद के हृदय से निकली और विश्व में फैल गई। विदेशी लोग भी कितना आदर के साथ लिखते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय जी लिखते हैं, आर्य समाज दौड़ता रहेगा, आर्य समाज दौड़ता रहेगा तो हिंदू समाज चलता रहेगा, आर्य समाज चलता रहेगा तो हिंदू समाज, आर्य समाज चलता रहेगा तो हिंदू समाज बैठ जाएगा, आर्य समाज बैठ जाएगा तो हिंदू समाज सो जाएगा, और यदि आर्य समाज सो गया तो हिंदू समाज मर जाएगा। ऐसा पंडित मदन मोहन मालवीय ने लिखा। तो आप सोच सकते हैं इन ये सब के सब महापुरुष किस तरह। श्रीमती एनी बेसेंट लिखती है, सारे स्वतंत्रता सेनानियों का एक मंदिर खड़ा किया जाए तो उसमें महर्षि दयानंद मंदिर की चोटी पर सबसे ऊपर का शिखर होंगे। महर्षि दयानंद इतने अच्छे और विद्वान व्यक्ति थे कि प्रत्येक धर्म के अनुयायियों के लिए सम्मान के पात्र थे। सर सैयद अहमद खान ने लिखा। अटल बिहारी वाजपेयी जी लिखते हैं, अगर आर्य समाज न होता तो भारत की क्या दुर्दशा होती, इसकी कल्पना करना भी भयावह है। आर्य समाज का जिस समय काम शुरू हुआ था, कांग्रेस का कहीं पता ही नहीं था। स्वराज्य का प्रथम उद्घोष महर्षि दयानंद ने ही किया था। यह आर्य समाज ही था जिसने भारतीय समाज को पटरी से उतरी गाड़ी को फिर से पटरी पर लाने का कार्य किया। अगर आर्य समाज न होता तो भारत आज भारत न होता। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने लेख में, अपने व्याख्यान में बोला। मैक्स मूलर लिखते हैं, देखो, मेरा सादर प्रणाम है उस महान गुरु दयानंद को जिसके मन ने भारतीय जीवन के सब राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक सभी अंगों को प्रदीप्त कर दिया। मैं आधुनिक भारत के मार्गदर्शक उस दयानंद को आदर पूर्वक श्रद्धांजलि देता हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर स्वामी दयानंद एक एक विद्वान थे। उनके धर्म नियमों की नींव ईश्वर कृपा से वेदों पर थी। धर्म के नियमों की नींव, उन्हें वेद कंठस्थ थे। उनके मन और मस्तिष्क में वेदों ने घर किया हुआ था। वर्तमान समय में संस्कृत व्याकरण का एक ही बड़ा विद्वान, साहित्य का पुतला, वेदों के महत्व को समझने वाला अत्यंत प्रबल नैयायिक और विचारक यदि भारत में हुआ है तो वह महर्षि दयानंद सरस्वती जी ही। मैक्स मुलर ने लिखा। डीएवी, डीएवी अर्थात दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल में हम सब भाइयों को सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने का अवसर मिला। कौन लिखता है, ध्यान दीजिए।
डीएवी अर्थात दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज में हम सब भाइयों को सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने का अवसर मिला। हमारे विचारों और मानसिक उन्नति के निर्माण में सबसे बड़ा हाथ आर्य समाज का ही है। हम सब इसके लिए आर्य समाज के ऋणी हैं। महान क्रांतिकारी भगत सिंह ने कही है। आज भगत सिंह को नास्तिक बताते हैं कुछ लोग, जिनके पिता चाचा सब आर्य समाज से जुड़ करके यज्ञ पवित्र करा के और प्रतिदिन नित्य यज्ञ संध्या करते थे, उनको लोग नास्तिक बताते हैं। जब इतिहास लेखन का कार्य कम्युनिस्टों के हाथ में चला गया तो हमारे क्रांतिकारियों का जीवन भी उलट पलट दिया इन्होंने। अमर क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल जी लिखते हैं, महर्षि दयानंद के क्रांतिकारी विचारों से युक्त सत्यार्थ प्रकाश ने मेरे जीवन के इतिहास में एक नया पृष्ठ जोड़ दिया। स्वतंत्र वीर सावरकर जी लिखते हैं कि महर्षि दयानंद स्वाधीनता संग्राम के सर्वप्रथम योद्धा और हिंदू जाति के रक्षक थे। स्वतंत्रता के संग्राम में आर्य समाज का बड़ा हाथ रहा। महर्षि जी का लिखा अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश हिंदू जाति की रगों में क्रांतिकारी अर्थात उष्ण रक्त का संचार करने वाला है। सत्यार्थ प्रकाश की विद्यमानता में कोई विधर्मी अपने मजहब की शेखी नहीं बखार सकता। ये वीर सावरकर जी ने लिखा। एक अंग्रेज अधिकारी थे ग्रासबॉर्न, उन्होंने लिखा कि स्वराज्य आंदोलन के प्रारंभिक कारण स्वामी दयानंद की गिनती भारत के निर्माताओं में सर्वोच्च है। वे भारत के कीर्ति स्तंभ थे। जहां जहां आर्य समाज वहां वहां क्रांति की आग थी, विद्रोह था। लाल बहादुर शास्त्री जी पुनः पुनः लिख रहे हैं ये, महर्षि दयानंद महान नायक और क्रांतिकारी महापुरुष थे। उन्होंने स्वराज्य और स्वदेशी की ऐसी लहर चलाई कि जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के निर्माण की पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी। अनंत श्यनम अयंगर लिखते हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती राष्ट्र के पितामह थे। क्या लिखते हैं जी अयंगर जी, महर्षि दयानंद राष्ट्र सरस्वती राष्ट्र के पितामह थे। वे राष्ट्रीय प्रवृत्ति और स्वाधीनता के आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा कि यदि हम महर्षि दयानंद की नीतियों पर चलते तो देश कभी नहीं बंटता। आज देश में जो भी कार्य चल रहे हैं उनका मार्ग स्वामी जी ने वर्षों पूर्व बना दिया था। थोड़ा सा कुछ कुछ चीजें स्वामी जी कैसे थे, क्या थे, इस पर आप बस सुनिए। कुछ अकल्पनीय है ऐसा व्यक्तित्व तो। वह मूल शंकर था, चैतन्य था, महाचैतन्य था, दयानंद था, सरस्वती था। वेद रूपी सरस्वती को वह इस धरातल पर प्रवाहित कर गया। वह स्वामी था, वह सन्यासी था, परिव्राट था, दंडी था, योगी था, योगीराज था, महातपस्वी था, योग सिद्धियों से संपन्न था, परंतु उनसे अलिप्त भी था, मनीषी था, ऋषि था, महर्षि था, चतुर्वेद का ज्ञाता तथा मंत्र दृष्टा था, ब्रह्मचारी था, ब्रह्मवेत्ता था, ब्रह्मनिष्ठ था, ब्रह्मानंदी था, अग्नि था, परम तपस्वी था, वर्चस्वी था और ब्रह्म वर्चस्वी था। इस धरातल पर शंकर होकर आया था, शंकर के मूल खोज कर गया, शिव की खोज में ना, दयानंद बनकर अपनी दया संसार पर कर गया। नश्वर देह के मोह को त्याग कर हंसते हंसते प्रसन्नता से परम प्रभु के प्रेम में मस्त होकर ब्रह्मानंद में विलीन हो गया। एक अपूर्व जीवन, एक अद्भुत क्रांति, अतीत के गुण गौरव का एक मधुर लक्ष्य, एक महान आशा का संचार, एक अद्भुत जीवन ज्योति इस जगत में अनंत समय के लिए छोड़ गया। वह शंकर था, निसंदेह शंकर था, कल्याण करने वाला है ना। प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए उनकी अमर साधना थी। उसके जीवन का एक एक क्षण उसकी पूर्ति में लगा। हम जिस धरातल पर है वह उससे बहुत ऊंचाई पर था, शुद्ध चैतन्य था। उसने हमारे अंदर चेतना का संचार किया। हमारे इस विश्व की जातियों में, हमारे देशों में, हमारे धर्म कर्मों में निस्तेजता, प्राणहीनता और मलिनता गहरी जड़ें जमा चुकी थी।
उस शुद्ध बुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी ने अपने ब्रह्म वर्चस्व तेज से हम सबके जीवन एवं कर्म धर्म को चैतन्य तेजोमय ब्रह्म से वेद से संयुक्त कर दिया। उस चैतन्य ब्रह्मचारी से चेतना एवं प्राण प्राप्त कर आज हम जीवित हैं, गौरवशाली हैं। हम सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक निस्तेजता को त्याग कर जीवन एवं चेतना का अनुभव कर रहे हैं और दूसरों को भी अब हमारी तेजस्विता का भान होने लगा है। आज विश्व की आंखें हमारी ओर किसी आशा से किसी महान संदेश को प्राप्त करने के लिए लगी हुई है। वह सरस्वती था, वेद विद्या का अपार तथा अथाह समुद्र था। काशी की पंडित मंडली ने उसकी था लेनी चाहिए, परंतु वे सब उसकी गहराई को न पहुंच सके। मत मतांतरों के विद्वानों ने भी अनेक बार उनके अगाध ज्ञान की था लेनी चाहिए, उनके ज्ञान सागर में गोते लगाए, परंतु वे स्वयं अपने प्राण बचाकर भाग खड़े हुए। वह खारा समुद्र नहीं था, अपितु अत्यंत रसवान समुद्र था। उसके पास जो जाता तृप्त होकर ही आता था। वह स्वामी था, विश्वनाथ मंदिर का वैभव काशी नरेश ने अर्पण करने की प्रार्थना की। उदयपुर महाराणा ने भी एक लिंग की गद्दी उनके चरणों में अर्पित की, परंतु वह लोभ लालच से विचलित होने वाला नहीं था। ब्रिटिश शासन काल में पराधीन भारत में स्वराज्य की सर्वप्रथम भावना का उसने निर्भयता से सूत्रपात किया। वह भय से विकंपित होने वाला नहीं था, मृत्यु से भी विचलित होने वाला नहीं था, मृत्युंजयी था, आत्म संयमी था। केवल अपना ही स्वामी नहीं था, अपनी वृत्तियों का ही स्वामी नहीं था, अपितु संसार का स्वामी था। संसार का स्वामी होने पर ही एक लंगोटधारी सर्वभूत सर्वस्व त्यागी सन्यासी था। राजा महाराजा और सम्राटों की कृपा की उसे इच्छा नहीं थी। राजा महाराजा और सम्राटों का भी सम्राट और परिव्राट था, जिसकी चारों दिशाएं ही रक्षक थी और परम प्रभु ही उनका मंत्रदाता था। वह योगी था, उन्होंने तपस्या से अपने शरीर, मन और अंतःकरण को पवित्र किया था। पवित्र अंतःकरण में वह नित्य ब्रह्म का दर्शन किया करते थे। ब्रह्म से नित्य योग मेल मिलाप किया करता था, ब्रह्म के आनंद में नित्य निमग्न रहता था। अतएव निर्भय था, निर्भ्रम था, निशंक था। उनके चारों ओर आनंद का ही साम्राज्य था, आनंद का ही सागर हिलोरे मार रहा था। ब्रह्म का तेज, ब्रह्म वर्चस्व उनके मुखमंडल पर देदीप्यमान था। ज्ञान और तेज की रश्मियां उससे प्रस्फुटित होती रहती थी। वह कभी न थकने वाला और विश्राम न करने वाला था। वह सदा जागृत जागरूक था, सबको जगाने वाला था, सबको ज्ञान ज्योति से उसने प्रबुद्ध किया। योग साधना में रत रहकर अपना ही उद्धार करने वाला वह नहीं था, वह योगी राज था। भोगों की लालसाओं के पर्वत उससे टकराकर चकनाचूर हो जाते थे। अज्ञान अविद्या के भयंकर प्रलयंकारी तूफान वहां शांत हो जाते थे। लोभ एवं लालच की कीचड़ वहां जाकर शुष्क बालू बन जाती थी और उस परम तेजस्वी को अपने पंख में निमग्न नहीं कर सकती थी। वह त्याग में अनुपम था, तपस्या में अनुपम था, ज्ञान में अनुपम था, अनुपम वक्ता था। उसकी वक्तृत्व शक्ति सभी को मोह लेती थी। उसकी अद्वितीय तर्कना शक्ति युगों से पड़े हुए रूढ़िग्रस्त विचारों को पल मात्र में छिन्न भिन्न कर देती थी। जो कार्य कोई अन्य न कर सका, वह कार्य महर्षि दयानंद ने विश्व कल्याण के लिए कर दिया। इसलिए हम उनके कृतज्ञ हैं, उनके आगे नतमस्तक हैं, उनकी मधुर स्मृति पुनः सजीव बनाने का प्रयास करते हैं। इतिहास के आचार्य निरंजन देव केसरी ने कहा था, क्या कहा था महर्षि के विषय में, कि कोई प्रभु भक्त है तो विद्वान नहीं है, कोई प्रभु भक्त है तो विद्वान नहीं, कोई विद्वान है तो योगी नहीं, कोई योगी है तो सुधारक नहीं, कोई सुधारक है तो दिलेर नहीं, कोई दिलेर है तो ब्रह्मचारी नहीं, कोई ब्रह्मचारी है तो वक्ता नहीं, कोई वक्ता है तो लेखक नहीं, कोई लेखक है तो सदाचारी नहीं, कोई सदाचारी है तो परोपकारी नहीं, कोई परोपकारी है तो कर्मठ नहीं, कोई कर्मठ है तो त्यागी नहीं, कोई त्यागी है तो देशभक्त नहीं, कोई देशभक्त है तो वेद भक्त नहीं, कोई वेद भक्त है तो उदार नहीं, कोई उदार है तो शुद्धाहारी नहीं, कोई शुद्धाहारी है तो योद्धा नहीं, कोई योद्धा है तो सरल नहीं, कोई सरल है तो सुंदर नहीं, कोई सुंदर है तो बलिष्ठ नहीं,
कोई बलिष्ठ है तो दयालु नहीं, कोई दयालु है तो संयमी नहीं, परंतु यदि आप ये सभी गुण एक ही स्थान पर देखना चाहे तो महर्षि दयानंद को देखो। ये उन्होंने संदर्भ दिया दिवंगत प्रोफेसर डॉक्टर कुशलदेव शास्त्री रचित महर्षि दयानंद का काल और कर्तृत्व। आप सब इसको थोड़ा थोड़ा सा ये सोचो कि हमारे पास तो, हमें तो कहते ना पकी पकाई खीर मिल गई, बना बनाया सब कुछ, कुछ भी तप नहीं करना पड़ा। हमारे सामने तो जूस निकाल करके दे दिया, पीना ही तो था, वो भी नहीं कर सके। उनका जो तप था, उन्होंने तो बहुत, कहते हैं ना कि इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं, इतना कष्ट उठाना पड़ता है थोड़ी सी उपलब्धि के लिए, और हम सबको एक सत्यार्थ प्रकाश रूपी एक भेंट देकर उन्होंने सारा काम आसान कर दिया। कहाँ कहाँ भटकते, किस किस को गुरु को ढूंढते, कोई किसी चीज को बताता, भ्रमित कर देता। पूरे देश को, पूरी दुनिया के लिए एक ही ऐसा सद अमर ग्रंथ लिख दिया कि जो निर्भ्रांत और निर्भ्रम करने के लिए एक ही पर्याप्त है। तो आप सब, हम सब ये सोचे कि कितनी कृपा है हमारे ऊपर, और ये हम सबका सौभाग्य ही है। क्योंकि एक तो भारत में जन्म लेना, भारत में भी सनातन संस्कृति में जन्म लेना, और सनातन में भी वैदिक होकर के, और वैदिक होकर के भी वेदों को तो ये भी मानते हैं नवीन वेदांती आदि शंकराचार्य मत वाले, लेकिन वे भी भ्रमित ही है, भ्रमित भयानक रूप से है। इसलिए हम सबको किस चीज के लिए, एक भी, कोई भी किसी प्रकार का प्रयास नहीं करना पड़ा, एक ही ग्रंथ के अंदर सत्यार्थ प्रकाश के अंदर ही सब कुछ समाहित कर दिया। और ऐसा नहीं है कि खंडन के लिए लिखा, नहीं, 10 समुल्लास तो मंडन के लिए लिखा, पहले इतना मंडन किया, 4 समुल्लास लिखे खंडन के लिए, खंडन के लिए भी नहीं, वो भी ठीक ठीक समालोचनात्मक अध्ययन किया। इस तरह का खंडन नहीं था वो कि वो किसी का ईर्ष्या द्वेष से भर के हो, उसमें तो अपना हो या पराया हो। पहले अपने घर की सफाई की 11वें समुल्लास में, और फिर विधर्मियों से भी टक्कर ली। तो यदि एक बार अभी कुछ दिन पहले योगी जी ने भी ये कहा था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि जब मैं गोरखपुर में सांसद था और मेरे पास कोई आते थे ऐसा प्रसंग लेकर के कोई विधर्मी, तो मैं उनको सत्यार्थ प्रकाश उठा करके दे देता था, 14वां समुल्लास पढ़ लेना। तो चाहे कोई कहीं पर भी हो, स्वामी दयानंद सरस्वती की तरह उनको अपनी बुद्धि बनाए बिना किसी के प्रश्नों का उत्तर देना सरल नहीं होगा। इतनी तर्क शक्ति किसी के अंदर हो नहीं सकती। अब थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ। लेखक पंडित चमुपति एम ए जी ने लिखा है, वह एम ए तो उनकी डिग्री थी, पंडित चमुपति आत्मदर्शी दयानंद। उसको थोड़ा सा पढ़ूंगा मैं, अधिक नहीं। ऋषि दयानंद का जन्म एक भ्रांति प्रधान युग में हुआ था, जब भ्रांति आई थी चारों तरफ। कोई ऐसी असंभव बात न थी जिसे योग की सिद्धि के नाम पर संभव न समझा जाता हो। इतना पाखंड, इतना चमत्कारों के नाम पर विचलित होती बुद्धि। योगियों की विशेषता ही चमत्कार था, यदि चमत्कार नहीं है तो वो योगी नहीं है। आज भी तो ऐसा ही है बहुत सारी जगह, यदि जहां चमत्कार दिखते हैं तो देखो वहां लाखों की भीड़। चमत्कार को ही क्या मान लिया है, योग का मापदंड मान लिया है कि यही योगी है जो चमत्कार करता है। यदि चमत्कार नहीं है तो क्या योगी, वो कुछ भी योगी नहीं। अब उसके पीछे कौन सी टेक्निक लगाई है, क्या विज्ञान छिपा हुआ है, वो तो नहीं देखना, बस ये देखना कि इसने तो चमत्कार कर दिया। हमें समझ में नहीं आना चाहिए चमत्कार का अर्थ क्या है। यदि हमें समझ में आ गया तो वो चमत्कार नहीं रहा। जो समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो रहा है तो चमत्कार होगा। योगियों की विशेषता ही चमत्कार था, धार्मिक नेताओं का गौरव ही उनके अलौकिक कारनामों के कारण था। धर्म की इसी प्रवृत्ति को आर्य समाज ने अंधविश्वास समझा और इसका घोर खंडन किया। परिणाम यह हुआ कि आर्य समाज की श्रद्धा विभूति मात्र से उड़ गई। देखो, विभूति मात्र अर्थात सभी सिद्धियों से। आज भी आप जो योग दर्शन हमारे सामने उपस्थित होता है तो उसमें जो तीसरा विभूतिपाद है, उसमें सिद्धियों का वर्णन है बहुत सारा। उनका प्रस्तुतिकरण कौन किस तरह करता है वो अलग बात है, उनको किस तरह देता है।
लेकिन उन सिद्धियों पर को लेकर के आज भी कोई आर्य समाज से संबंधित जितने भी विद्वान हैं वे सभी एक मत है कि वे विभूति मुक्ति का साधन इस तरह नहीं हो सकती। तो ठीक है, विभूतियां इस तरह होती है एक तरह से कि जीवन सरल हो जाए, किसी कार्य में बाधा ना पहुंचे, लेकिन उन विभूति को आधार नहीं बनाया कभी कि हम सिद्धियां प्राप्त करके चमत्कार करेंगे, कुछ ऐसा बताएंगे। वो ऐसा कभी भी प्रयास नहीं किया आर्य समाज, और ठीक ही था। क्यों? क्योंकि विभूति, यदि विभूतियों में ही उलझ जाते तो लोग तो चमत्कारों को पहले ही इतने उलझे हुए थे, उसी में उलझा देते दुनिया को, तो फिर और बाकी चीज छूट जाती, गौण हो जाती। आर्य समाज का अपना ऋषि मूर्त सदाचार था। ऋषि की इस विभूति को आर्य समाज के प्रचारकों ने हाथों हाथ उठा लिया और इसी चमत्कार की कसौटी पर संसार भर के सिद्धों के जीवन परखे जाने लगे। अब जो महर्षि की विभूति थी सदाचार, अब इस सदाचार की कसौटी पर संसार भर के जो सिद्ध योगी थे उनके जीवन परखे जाने लगे। जो इस कसौटी पर, सदाचार की कसौटी पर खरा उतरेगा वही योगी है, चमत्कार की कसौटी पर नहीं। भला इस क्षेत्र में किसी की ताव थी कि दयानंद से लोहा लेता? दयानंद का निष्पाप कुंदन सा जाज्वल्यमान उज्जवल चरित्र आर्य समाज का वह अमोघ हथियार था जिसके आगे विरोधी चारों खाने चित्त थे। आर्य समाज को अपने मंतव्यों के गौरव की स्थापना के लिए किसी अलौकिक कारनामे का आश्रय लेना ही नहीं पड़ा। तो क्या अलौकिक कारनामों की कथाएं वस्तुतः मिथ्या है? क्या संसार की संपूर्ण घटनाओं के संचालक केवल भौतिक नियम और भौतिक शक्तियां ही है? या क्या आत्मा भी कोई सचमुच की वस्तु है, ऐसी वस्तु जिसके अस्तित्व का संसार के जीवन पर मूर्त अनुभव में आने वाला प्रभाव पड़ता हो? 19वीं शताब्दी के आरंभ का विज्ञान प्रधान यूरोप आत्मा तथा परमात्मा की सत्ता को ही जवाब दे चुका था, अर्थात तो इनकार कर दिया था आत्मा और परमात्मा को मानने से। 19वीं शताब्दी का जो विज्ञान, जब विश्व चक्र की सभी घटनाओं का समाधान प्राकृतिक नियमों के द्वारा हो जाता है तो अप्राकृतिक सत्ताओं को स्वीकार करने की आवश्यकता ही क्या है? उन दिनों विज्ञान का अर्थ ही प्राकृतिक समझा जाता था। मनोविज्ञान का भी एक ऐसा रूप निकल आया जिसका नाम नाम ही पड़ा मन है शरीर शास्त्र, साइकोफिजिक्स। इसके द्वारा मानसिक घटनाओं की व्याख्या शारीरिक तंतुओं की ही परिभाषा में की जाने लगी, परंतु विज्ञान का तो काम ही गवेषणा करना है। मानव जीवन का मानसिक पहलू वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए एक विशेष क्षेत्र पेश करता है। इस क्षेत्र की साधारण घटनाओं की व्याख्या भी भौतिक नियमों द्वारा करनी असंभव है, परंतु साधारण घटनाएं फिर भी साधारण थी और इसकी ओर अन्वेषणकर्ताओं का विशेष ध्यान क्यों जाता? आंख देखती क्यों है? जिन भौतिक अंशों के संयोग से यह बनी है उन्हें कोई रासायनिक अब मिला देखे। एक कृत्रिम चक्षु बन जाएगा, कृत्रिम आंख बन जाएगी वैसे बाहर से, परंतु वह देख नहीं सकेगी चक्षु। भूख का रूप भौतिक भोजनाभाव के अतिरिक्त एक विशेष प्रकार की मानसिक वेदना का है, उसकी भौतिक व्याख्या करना असंभव है। अन्वेषणकर्ता आश्चर्यचकित तब हुए जब सैकड़ों मील की दूरी पर हो रही घटनाओं का साक्षात्कार कई मनुष्यों ने इस प्रकार किया मानो वे घटनाएं उनकी आंखों के सामने हो रही हो। बरसों बाद होने वाली बात इसी वर्तमान क्षण में मूर्त होकर दृष्टि के सामने आ गई। एक हृदय में उद्बुद्ध हो रही भावना दूसरे हृदय में झट संचारित हो गई। आज विज्ञान किसी अप्राकृतिक सत्ता होने का विरोध नहीं करता है, यद्यपि सदाचार का पक्का भौतिक आधार किसी अलौकिक सत्ता की अनुभूति ही हो सकती है। बिना आध्यात्मिक विचार के, बिना सदाचार युक्ति के क्षेत्र में कोई ठहर ही नहीं सकता। तो भी सदाचार के नियमों का क्रियात्मक पालन बिना इस अनुभूति के भली प्रकार होता रहा है। मानव समाज के कई अद्वितीय सेवक नास्तिक कट्टर निरीश्वरवादी हुए। यह सच है कि बिना सदाचार के धर्म का कोई रूप नहीं बनता। किसी पुरुष में आध्यात्मिक विभूतियां चाहे कितनी भी स्पष्ट क्यों न हो, यदि उसके आचार पर उन विभूतियों का कोई विशेष रंग नहीं चढ़ा तो धर्म के क्षेत्र में वह पुरुष पांव नहीं रख रहा, किंतु दुलत्ती चलाने की चेष्टा मात्र कर रहा है। ये कह रहे कि जय
कितनी भी विभूतियां हो, यदि आचार का रंग नहीं चढ़ा है तो कोई भी विभूति हो, वो धर्म के क्षेत्र में नहीं बढ़ सकता आगे, उसका एक भी पैर नहीं उठेगा। आध्यात्मिक अनुभूति की पूर्ण परिणति संत स्वभाव युक्त सदाचार में ही है। इसी संत स्वभाव को आधुनिक मनोवैज्ञानिक धर्म कहते हैं। सदाचार ही धर्म का बाह्य अंग है, परंतु इसमें आंतरिक मधुरता, अलौकिक संजीवनी का सा रस आध्यात्मिक भावना से ही आता है। ऋषि दयानंद में सदाचार की पराकाष्ठा है, परंतु क्या इनके इस सदाचार का आधार कोई आध्यात्मिक अनुभूति थी? वे तर्क के पुतले थे, परंतु क्या वह तर्क नीरस था या उसमें रसपूर्ण भावना का भी एक प्रबल पुट था? तर्क ने उनकी भक्ति को आंख मीच कर बाबा वाक्यम प्रमाणम की प्रवृत्ति से दूर ही रखा, परंतु उनके महत्व की इतिश्री इसी में हो जाती है कि उन्हें तर्क के क्षेत्र में धोखा नहीं दिया जा सकता। साक्षात्कृत धर्माण ऋषियों बभूवा। यास्क की इस उक्ति के अनुसार ऋषि कहते ही उस पुरुष को है जिसने धर्म का अर्थात उस शक्ति का जो समस्त सत पदार्थों को धारण करती है, जिसने उसका साक्षात्कार कर लिया हो, उसी को ऋषि कहते हैं। भौतिक संसार की आधारभूत एक आध्यात्मिक सत्ता है। सदाचार का वास्तविक मूल यही है। ऋषि अपने आध्यात्मिक नेत्रों से उसका दर्शन करता है, इसी में उसका ऋषित्व है। दूसरे शब्दों में हमारे प्रश्न का एक और रूप यह हो जाएगा कि क्या स्वामी दयानंद ऋषि थे? तो इस प्रश्न का उत्तर किसी और की साक्षी से दे सकना असंभव है। संतों के जीवन में कुछ ऐसे बाह्य गुण पाए जाते हैं जिनसे वे प्राणी मात्र को अपनी ओर खींच लेते हैं, उनसे उनका आत्म साक्षात्कार प्रमाणित होता है, परंतु बाह्य लक्षण फिर भी बाहर की ही वस्तु है। उसके संबंध में भ्रांति हो सकती है। अपने आंतरिक अनुभव को अंतिम गवाह तो प्रत्येक पुरुष अपने आप ही हो सकता है। विभु परमेश्वर का संबंध प्रत्येक आत्मा से उसके हृदय की गुफा में ही होता है। वेदों तथा उपनिषदों में इन आध्यात्मिक अनुभूतियों के मुंह बोलते चित्र मिलते हैं। यद्यपि किसी उपनिषदकार ने अपने वैयक्तिक अनुभव का वर्णन अपने नाम के साथ जोड़कर नहीं किया। फिर वेद तो वेद ही है, उनमें नामों का क्या काम? यद्यपि ऋषि दयानंद ने भी इस विषय में मौनावलंबन किए रहने की प्राचीन ऋषियों की शैली का पूर्णतः अनुसरण किया, तो भी कई स्थानों पर उनकी आध्यात्मिक अनुभूति की अनायास झांकी मिल जाती है। तो हम नीचे कतिपय उक्तियों और घटनाओं का उल्लेख करेंगे जिसमें ऋषि के जीवन के इस पहलू पर प्रकाश पड़े। तो ये कह रहे हैं कि दयानंद सरस्वती जी के योग प्रत्यक्ष का पहला उल्लेख उनकी आत्मकथा में ही मिलता है। क्या कहते हैं? फिर मैं एक मास के पश्चात मैं भी उनकी आज्ञा के अनुसार दुग्धेश्वर महादेव के मंदिर में जाकर उनसे मिला। वहां उन्होंने योग विद्या के अंतिम रहस्य और उसकी प्राप्ति की विधि बताने की प्रतिज्ञा की थी। उन्होंने भी अपना वचन पूरा किया और कथना अनुसार मुझको भी निहाल कर दिया। ऋषि ने भौतिक क्षेत्र में भी प्रत्यक्ष ही की साक्षी का अवलंबन किया था। यह बात उनके अपने हाथ से शव छेदन की क्रिया करने से प्रकट होती है। शव छेदन किया था उन्होंने। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी उनकी यही अवस्था थी। सुनी सुनाई बात पर विश्वास कर लेना उनकी प्रकृति के सर्वथानु प्रतिकूल था। ऐसा नहीं किसी ने कुछ कह दिया, सुन लिया और मान लिया, नहीं, ऐसा नहीं। उनके एक पत्र में नीचे लिखी सारगर्भित उक्ति ध्यान देने योग्य है। बहुनामार्याणाम वेद शास्त्र बोध समाधि योग विचाराभ्याम जीव स्वरूप ज्ञानम बभुवै भवति भविष्यति वेति। कह रहे हैं भक्ति शब्द ध्यान देने योग्य है। कुछ समय महर्षि केवल समाधि ही का आनंद लेते रहे। वे लिखते हैं कुछ समय महर्षि केवल समाधि ही का आनंद लेते रहे, तत्पश्चात वे देश सुधार का कार्य करने लगे। हमने केवल परमार्थ और स्वदेश उन्नति के कारण समाधि और ब्रह्मानंद को छोड़कर यह कार्य ग्रहण किया है। पत्र में उनके कहीं पत्र और भी बहुत सारे उपलब्ध होते हैं जो विज्ञापन है। आर्याभिविनय में ऋषि दयानंद के हृदय के आंतरिक उद्गार प्रकट हुए हैं। परमेश्वर को संबोधित करते हुए कहते हैं, हमसे अलग आप कभी मत हो। परमेश्वर को संबोधित कर रहे हैं महर्षि दयानंद आर्याभिविनय में
कि आप स्वमुख स्वशक्ति से सब जीवों के हृदय में सत्योपदेश नित्य ही कर रहे हो। पृष्ठ संख्या 87। आप शाम को सदा गाते हो, वैसे ही हमारे हृदय में सब विद्या का प्रकाशित गान करो। जैसे सूर्य की किरण विद्वानों का मन जैसे सूर्य की किरण विद्वानों का मन और गायें पशु अपने अपने विषय और घास आदि में रमण करते हैं, वह जैसे मनुष्य अपने घर में रमण करता है, वैसे ही आप स्व प्रकाश युक्त हमारे हृदय में अर्थात हमारी आत्मा में रमण कीजिए। परमेश्वर से ऋषि दयानंद का संबंध साक्षात था। सदा उसे अपने अंग संग पाते थे और उससे अलग न होने का आग्रह करते थे। प्रभु के मधुर आलाप को सुनते थे, उसके अति रमणीय रमण का आनंद लेते लेते स्वयं भी उसी में रत हो जाते थे। इसी संबंध के परिणाम स्वरूप कुछ विशेष मानसिक शक्तियां योगी को अनायास ही प्राप्त हो जाती है। उन्हें सिद्धि कहा जाता है। योगी इन शक्तियों की आकांक्षा नहीं करती। उनमें आसक्त हो जाने से समाधि के रास्ते में बाधा खड़ी हो जाने की संभावना है। ऋषि अपने विषय में लिखते हैं, क्या लिखते हैं सिद्धियों के बारे में, कि मैं इन तमाशों की बातों को देखना दिखलाना उचित नहीं समझता, चाहे वे हाथ की चालाकियों से हो, चाहे योग की रीति से हो, किंतु कोई चाहे तो उसको योग की रीति सिखला सकता हूँ कि जिसके अनुष्ठान करने से वह स्वयं सिद्धि को प्राप्त हो जाए। देखो, आज के समय में किसी के पास थोड़ी सी चालाकी, थोड़ी सी कुछ युक्ति आ जाती है तो उसका भरपूर फायदा लोगों को लूटने में और आडंबर पाखंड करके संसार को बरगलाने में करता है। थोड़ा सा किसी के पास कुछ विज्ञान आ गया हल्का फुल्का, उसका सहारा लेकर के अंधविश्वास में धकेल देता है दुनिया को और खूब लूटता है। कितने लूट रहे हैं रोज रोज, देखो। जो भ्रांति फैलाते हैं, कुछ का कुछ बोलते हैं, जिन्हें यही नहीं पता कि शास्त्रों का नाम तक नहीं पता है और शास्त्रों के नाम पे वे कुछ भी बोलते हैं। और सामने बैठे हुए भेड़ जो है, भेड़ बकरी की तरह है, वे तो बस उन्हें तो कुछ मालूम ही नहीं है। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि ये मैं इन तमाशों की बातों को देखना दिखलाना उचित नहीं समझता है, चाहे वे हाथ की चालाकी हो या योग की रीति से हो। कोई चाहे तो योग की रीति सिखला सकता हूँ जिसके अनुष्ठान करने से वह स्वयं सिद्धि को प्राप्त हो जाए। इन्होंने अपने पत्र और विज्ञापन के भाग 1 में लिखा। एक और स्थान पर लिखा है, देखो पूर्व काल में हमारे ऋषियों मुनियों को कैसी पदार्थ विद्या आती थी कि जिससे आत्मा के बल से सब अंतःकरण के भेद को शीघ्र ही जान लिया जाता था। भीतर के पदार्थों के योग से योगी लोग अपने अद्भुत कर्म कर सकते थे। ये भी पत्रों में विज्ञापन में भाग 2 में पृष्ठ संख्या 20 में। इन दो उद्धरणों से मिलाने से स्पष्ट हो जाता है कि ऋषि दयानंद जब किसी मानसिक तथा तथ्य का वर्णन सामान्य संज्ञा द्वारा ऋषियों की संपूर्ण श्रेणी के विषय में करते हैं, तो वह तथ्य उनका अपना अनुभूत होता है। जीवन स्वरूप ज्ञान के संबंध में जो एक संस्कृत वाक्य ऊपर उद्धृत किया है, उसका निर्देश ऋषि को अपनी ओर होने में अब कोई संदेह नहीं रहेगा। महर्षि दयानंद को दूर देश तथा भविष्य काल की घटनाओं का साक्षात्कार हो जाने के अनेक उदाहरण उनके जीवन चरित्र में भी मिलते हैं। योगी लोग सूक्ष्मता से उस चीज को जान लेते हैं, सामान्य लोग नहीं जान सकते। बहुत सारी घटनाएं ऐसी उनके जीवन में मिलती है। ऋषि ने एक नवयुवक को एक विशेष अवधि तक विवाह करने से रोक दिया था। अवधि के समाप्त होते ही उसका देहांत हो गया। कोई युवक आया महर्षि के पास, तो उन्होंने उसको विवाह किसी अवधि तक दी, तो तब तक विवाह मत करना। अब वो विवाह उस अवधि के समाप्त होने पर उसका देहांत हो गया। तो यहाँ पर कहने का अर्थ है कि योगी लोगों के पास एक विशेष गुण होता है कि वे किसी की आंखें देख करके, जिह्वा देख करके, शरीर को देख करके ये भी बता देते थे कि इसकी मृत्यु कब होगी। ऐसी सिद्धियां विभूतिपाद में भी है कि किसी की मृत्यु कब होने वाली है, उसके क्या लक्षण होते हैं, उनको देख करके योगी लोग बता सकते हैं। तो उन्होंने उस युवक को विवाह से रोक दिया। क्यों रोक दिया? कि फिर विवाह होने के बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी तो फिर किसी की कन्या भी विधवा हो जाएगी, ऐसा सोच करके। ऋषि की योग दृष्टि ने एक आर्य बाला को उम्र भर के वैधव्य से बाल बाल बचा लिया था। एक भक्त दूध लाया, ऋषि ने पूछा क्या रास्ते में सांप देखा था, तो वह आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि
ऋषियों को मालूम होता है कि जो व्यक्ति आता है उसकी आंखों का भय बता देता है कि इसने कोई डरावनी चीज देखी है। तो उनकी सूक्ष्म बुद्धि होती है। जैसे कोई एकदम बच्चा डर के आए घर में घुस जाए तो माता पिता ये कहते हैं कि बाहर कुत्ता है क्या। एकदम पता चलता है ना माता पिता को कि बाहर कुत्ता है, वो बच्चे के पीछे भागा होगा, बच्चा डर के घर के अंदर आ गया। तो इस तरह की घटनाएं वो सूक्ष्मता से अध्ययन कर लेते थे। आध्यात्मिक अनुभूति का एक फल यह भी प्राप्त होता है कि वह जब अनुभूति किसी को प्राप्त हो जाती है तो लोगों के हृदय में उसके लिए अनायास भक्ति का भाव उमड़ने लगता है। यह बात यहाँ तक पहुँचती है कि भक्तजन जब कभी आंख मीचते हैं तो उनके सामने चित्र, उनका गुरु का चित्र सा आ जाता है और वे चाहते हैं कि वे हमारे अंग संग रहे। तो गुरु से संबंध रखने वाली प्रत्येक वस्तु में भी एक विशेष भक्ति का भाव पैदा हो जाता है। तो महर्षि दयानंद के जीवन में यह बात जगह जगह उल्लिखित है। हम केवल दो उदाहरणों का उल्लेख करेंगे। ऋषि की सेवा में ईश्वरानंद सरस्वती का एक पत्र मिलता है जिसमें लिखा है, मेरे पर भगवत चरणों की धूरी स्वप्न में बरसी है, सो मैंने खूब स्नान किया। ठीक है, स्वप्न में। जोशी लाल जी कल्याण जी एक पत्र में लिखते हैं, आपके हस्ताक्षर कुम बहुत प्रेम में दंडवत किया। पत्र व्यवहार में ऋषि के प्रति राजस्थान के राजाओं, उच्च अधिकारियों तथा सर्वसाधारण, यहाँ तक कि एक पाप ताप से संतप्त दुखी देवी के भाव अत्यंत भक्तिपूर्ण थे। यह बात मैं ऋषि के पत्र व्यवहार की ही साक्षी से आर्य की किसी पूर्व संख्या में सिद्ध कर चुका हूँ। तो इन्होंने इनके बारे में कुछ कुछ बहुत सारी बातें दी हैं, कैसे वो ब्रह्म में लीन होते थे। अब इनकी व्यक्तित्व कैसा था इस पर फिर कभी विचार करेंगे। ये बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, ये तो आधा घंटे एक घंटे में बताया जा सकना असंभव है। इसलिए आप सब और हम सब बहुत ही सौभाग्यशाली है सच में। मैं सुबह के समय टहल रहा था आज, तो मेरे साथ एक स्वामी जी थे, मुनीष जी। तो जंगल में चलते चलते मैं रुक गया एक रास्ते पर, तो वहां बहुत सारी चींटियां थी। चींटियां निकली हुई थी खाई के अंदर से रास्ते पर, बहुत सारी, लाखों करोड़ होगी, गिन भी नहीं सकते इतनी। तो मैं वहां खड़ा होकर के देखने लगा, तो वो बोले, क्या देख रहे हो आचार्य जी। मैंने कहा, मैं इन चींटियों को देख रहा हूँ। ये इतनी सी जगह में, 5-10 फीट की जगह में कितनी चींटियां है, करोड़ों चींटियां है, और बिल के अंदर कितनी होगी। और इनसे भी छोटी चींटियां होती है, जो जिनको भूरी भूरी कीड़ी बोलते हैं, छोटे वाले, वो तो दिखाई भी नहीं देती, और उससे भी छोटे छोटे जीव है। कितनी असंख्य जीवात्माएं हैं, और इन जीवात्माओं को मनुष्य का जन्म नहीं मिल रहा है, और हमें मनुष्य का जीवन मिला है। आप ये सोचो कि नभ में, जल में, थल में, वायु में कितनी जीवात्माएं हैं जो दिखती भी नहीं और प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सामने भी है। तो हमारा कितना सौभाग्य है कि मानव का शरीर मिला। और मानव का शरीर मिलने के बाद दूसरा सौभाग्य क्या है, सनातन वैदिक संस्कृति में जन्म मिला, भारत में जन्म हुआ। और तीसरी बात है कि अच्छा मार्गदर्शक गुरु मिला। आदि शंकराचार्य जी लिखते हैं एक जगह, ये कहते हैं कि संसार में 3 चीजें दुर्लभ है। एक तो मानव का शरीर मिलना, मनुष्य का शरीर मिलना बहुत दुर्लभ है। आप भले ही कहो कि संसार की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, 800 करोड़ है, 800 करोड़ तो कुछ भी नहीं है। इतनी जीवात्माएं हैं, असंख्य जीवात्माएं, अनंत मान के चलो। हम कुछ भी प्रतिशत में तो लगा ही नहीं सकते कोई हिसाब, हमारे साथ पास कोई आंकड़ा ही नहीं हो सकता, उसका ईश्वर ही जानता है। इतनी तो एक वर्ग जमीन में मिल जाएगी, इतनी जीवात्माएं जितने पूरे संसार में मनुष्य है। अब आप सोचो कि मनुष्य का शरीर मिलना सबसे दुर्लभ है। दूसरी बात, अच्छा मार्गदर्शक गुरु मिलना, ये भी बहुत दुर्लभ है। और तीसरा, उस ईश्वर के मार्ग पर चल पड़ना, गुरु की आज्ञा में, या कहे कि वेद आज्ञा में चल पड़ना, ये भी बहुत दुर्लभ है। यदि कोई ऐसा करता है तो वो तो बिरला ही है कोई। तो आप और हम दो चीजों से तो सौभाग्यशाली हो गए। अब आगे तो हमें गुरुओं की आज्ञा का पालन ही करना है। यदि हमने इस सौभाग्य का लाभ नहीं उठाया इस जीवन में, तो बस वो जो चींटियों का ढेर सुबह मुझे दिख रहा था, उनमें मेरी भी, आपकी भी, हम सबकी किसी न किसी श्रेणी में गिनती होने वाली है। तो क्यों? क्योंकि ईश्वर न्यायकारी है, वो बार बार नहीं देगा। इसका जो दुरुपयोग करेंगे हम, इस शरीर का, मन का, इंद्रियों का, बुद्धि का दुरुपयोग करेंगे, तो फिर ये दोबारा नहीं मिलेगा। यही न्याय व्यवस्था है। इसलिए हम सबको
प्रतिदिन महर्षि के अनुसार जैसे उन्होंने ईश्वर से दिव्य शक्तियां प्राप्त की और फिर समाज और राष्ट्र की सेवा की, वैदिक संस्कृति की सेवा की, उसी तरह पहले हम ईश्वर की उपासना ध्यान साधना करें। पहले शारीरिक उन्नति, फिर आत्मिक उन्नति और फिर सामाजिक उन्नति। और यदि हम बिना शारीरिक उन्नति और आत्मिक उन्नति के सामाजिक उन्नति करेंगे तो हम कमजोर पड़ जाएंगे, हमारे साधन कमजोर पड़ जाएंगे, हमारी शक्ति और ऊर्जा कम पड़ जाएगी, हम सेवा भी अच्छी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए स्वामी जी ने जैसे सत्यार्थ प्रकाश के नियमों में लिखा, उसके आर्य समाज के 10 नियमों में, कि उन्हीं के अनुसार हम अपना जीवन जिएंगे, चलाएंगे, तो हमारा ये सौभाग्य महासौभाग्य बन जाएगा। सच में हमें तो कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ेगा। अनूप शहर में वो आप भी बोल रहे थे, मैं आपका वो सुन रहा था परसों, जो आचार्य जी बात कर रहे थे महर्षि दयानंद पर। अनूप शहर में तकिया भी नहीं था साथ में, ईंट लगा करके सिर के नीचे महर्षि दयानंद सोए थे। जब मथुरा से अलीगढ़ से होते हुए बुलंदशहर पहुंचे, उस समय ऐसी स्थिति थी, टाट की चटाई पर लेट करके और उसके नीचे ईंट रखी तकिए की जगह और विश्राम किया। आप सोच सकते हैं हमारे पास तो कितने अच्छे अच्छी सुख सुविधाएं हैं और कितना कष्टकारी जीवन था उनका। कल मैंने आपको बताया थोड़ा सा, बहुत कुछ उनके विषय में बताया जा सकता है, लेकिन बस आप और हम यही सोचे कि हमारा परम सौभाग्य है और हमारा इस ऋषि ऋण को उतारने का समय इस मनुष्य शरीर में ही है। दूसरे जीव जंतु के शरीर में जाकर ऋण नहीं उतरते। तो हमें इस ऋण को आगे बढ़ाना है, उतारना है। अगले वाले अपना उतारेंगे, हम अपना उतारे, धीरे धीरे जितना उतरे इतना तो उतारे। एक पंक्ति रविंद्रनाथ ठाकुर की आपको मैंने पहले भी सुनाई थी। अस्त होते हुए सूर्य ने पुकार करके जगत को कहा। क्या कहा? डॉक्टर वागीश जी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि अस्त होते हुए सूर्य ने जगत को पुकार करके कहा कि मैं अब जा रहा हूं, मेरा तो अब अस्त होने का समय हो गया, अंधकार आएगा, रात्रि में अंधकार का साम्राज्य होगा, तो मेरा काम लेगा कौन? मेरा काम लेगा कौन? कौन करेगा मेरा? तो सुनकर रवि की बात रह गया जगत निरुत्तर मौन, और तभी एक छोटा सा दिया आगे बढ़ा और उस नन्हे से दिए ने, उस दीपक ने कहा कि जितनी मेरी हैसियत है, जितनी मेरी योग्यता है, मैं अपने आसपास में तो अंधेरा आने नहीं दूंगा। जब तक मैं जलूंगा मेरे आसपास तो कहीं अंधेरा फटक ही नहीं सकता। तो हम सब सूर्य नहीं बन सकते तो एक दीपक तो बने, थोड़े थोड़े अपने आसपास का अंधकार मिटाए, सत्यार्थ प्रकाश से दूसरे चीजों से सहारा ले, दूसरों को भी दे, गिफ्ट में भी सत्यार्थ प्रकाश भेंट करे, जन्मदिन पर, विवाह आदि में, और अच्छी अच्छी चीजों के साथ वार्तालाप करे। परिवार में ये इन सब पाखंडों पर, अंधविश्वासों पर प्रहार करने से बेहतर है परिवार में बच्चों के साथ संवाद करे, बैठकर 1 घंटा स्वाध्याय करे प्रतिदिन। अब बहुत सारे विकल्प हो गए हैं आप सबके पास, और ये तो आर्य जी का, लखनलाल जी का, इनका तो बहुत बड़ा उपक्रम चल रहा है आप सबके कारण से, कितने लोगों को, कितने जनों को लाभ हो रहा है। तो आप सबको पुनः मैं प्रणाम करता हूँ, महर्षि के चरणों में भी नमन करते हुए उनको, उनके जीवन के हुए वृतांत को स्मरण करते हुए आप सबसे अभी विदा लेता हूँ। ओम कृष्ण। आइए शर्मा जी शांति पाठ कराइए। इस प्रकार शर्मा जी शांति पाठ। बहुत बहुत आभार आचार्य लोकेन जी का, और बहुत जल्दी आचार्य लोकेन जी शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। जो बोले सो आवे। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु वैदिक प्रजानंद की जय।
योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। पंडित शेख राम की जय। स्वामी श्रद्धानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। महात्मा हंसराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो पालन हो आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। कलवंतो विश्वमार्य पराध्वनि ओम वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। सबको नमस्ते जी। नमस्ते सभी को, शिवरात्रि। विमलेश जी नमस्ते। विमलेश जी विमलेश जी, नरूला जी नमस्ते जी। प्रकाश शर्मा जी जी नमस्ते नमस्ते। अभी यात्रा में हैं, लौट रहे हैं। चलिए सुंदर शास्त्री जी को नमस्कार। जी आप नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते, शिवरात्रि। सुंदर शास्त्री जी को बहुत बहुत अभिनंदन। आप बड़ा अच्छा कार्य करके लौट रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, धन्यवाद, नमस्ते।